Hi everyone, welcome to my channel. My name is Ru and I'm a banking aspirant. तो मैं बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ गाइस और मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड इस एग्ज़ाम की इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने 120 डेज़ का एक टारगेट लिया है कि मैं 120 डेज़ स्ट्रेट पढ़ूंगी लाइक एवरी डे सो दैट आई कैन मेंटेन माय कंसिस्टेंसी और 120 डेज़ में सारे बैंक एग्ज़ाम्स मतलब फिनिश हो जाएंगे तो हमारे अच्छे सिलेक्शन के पूरे चांसेस बन जाएंगे। तो जो 120 डेज तक पढ़ लेगा ना मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हो, तो हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। बिकॉज इतने सारे एग्जाम्स हैं और बहुत सारे लाइक प्री मेंस एग्जाम्स होते रहते हैं, तो लास्ट में अगर हमारे पास कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो गाइस बहुत डिप्रेशन हो जाता है। 2025 में मेरे साथ यही हुआ था। लास्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, लाइक प्री एग्जाम्स क्लियर हुए, मेंस भी दिया, बट लास्ट में मेंस नहीं क्लियर हुआ तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है और 0.25 मार्क्स से भी रुका है तो उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक कंटिन्यूस सीरीज टाइप का बना देती हूँ। 120 डेज मुझे पढ़ाई स्ट्रेट में करनी ही है। वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत 1-2 दिन इधर उधर हो ही जाता है, जिसमें पढ़ाई नहीं होती, बट मैंने सोचा है कि जिस दिन मैंने थोड़ा सा इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी उस दिन को भी मैं एकदम से बेकार नहीं जाने दूंगी। उस दिन भी मैं कुछ चीज़ें नहीं छोड़ूंगी, लाइक करंट अफेयर्स हो गया और एडिटोरियल रीडिंग हो गई और हो सकता है क्वांट की प्रैक्टिस भी हो। बिकॉज अगर एक दिन भी प्रैक्टिस रुक जाती है तो स्पीड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ अपना आज का रूटीन मैंने बताऊंगी। जो पहली चीज़ मैंने जो की थी वो थी टू डू लिस्ट बनाना। तो टू डू लिस्ट मैंने बना लिया था, फिर मैंने करंट अफेयर्स किया और एडिटोरियल भी पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने ये क्वांट की क्लास थी जिसमें सर ने 100 अरिथमेटिक क्वेश्चन कराए थे फॉर SBI PO। तो SBI PO एग्जाम तो परसों ही है, लाइक अब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस तो हो ही रही है, बट अब कुछ हो नहीं सकता। जितनी प्रिपरेशन हुई है, जिसकी जितनी हुई है उतने में ही जाना पड़ेगा। परसों ये एग्ज़ाम है, लेकिन जो भी है मैंने सोचा है कि अब जैसा भी होगा आई एम नॉट गोना बी डिप्रेस्ड विद दैट। बिकॉज अभी इतने सारे एग्जाम्स पड़े हुए हैं, इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा सकती। लाइक एक अलग सा बहुत बेकार अगर हुआ पेपर तो उसमें बहुत ज़्यादा बुरा नहीं फील करूँगी। तो मैंने सोचा है, तो ये वाली क्लास मैंने 100 अरिथमेटिक्स की क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे स्पीड अच्छी खासी हो जाती है और IBPS PO के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस SBI PO तो थोड़ा-सा उसका लेवल ही टफ होता है, तो उसमें ये लग रहा है कि कहीं होगा कि नहीं होगा, बट IBPS PO में पूरे सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता है इसकी तरह, तो वहाँ पे हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम उसके लिए भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैंने वो वाली अरिथमेटिक क्लास कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स का और कुछ और रिवीजन वगैरह करना था वो किया था। उसके बाद एक और क्लास थी रीजनिंग की जो मैंने पढ़ा था, जिसमें सर ने करवाए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक प्रॉपर डी वो जो होता है ना पजल्स। और उसमें मेनली कुछ टाइप्स के पजल होते हैं, जैसे कि वो पजल होता है नहीं कंपैरिजन वाला, तो वो वाला मैंने सोचा था मैं अच्छे से कर लूँ, उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है। और वैसे कुछ मेरे फेवरेट टाइप के पजल्स हैं जिनको मैं एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पिकअप करती हूँ, बिकॉज आई थिंक कि उसमें मुझे अच्छे से कॉन्फिडेंस है, तो वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने किया था, मैंने थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाया, फिर उसके बाद मैंने ये मॉक टेस्ट दिया था जो कि स्मार्ट किडा पे लाइव था। ये था IBPS क्लर्क का। अब PO का एग्जाम आ रहा है तो क्लर्क का नहीं देना चाहिए वैसे, बिकॉज थोड़े से इसके जो वो होता है ना कॉन्सेप्ट, ये थोड़े से कम होते हैं और इजी भी होता है, बट लाइव था तो मैंने सोचा दे देती हूँ। तो इसमें मेरा बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, बट यहाँ पे मैंने दिखाया कि 88 कितनी है, 88 ही है ना शायद, परसेंटाइल आई थी और ये कुछ मार्क्स आए हैं और रैंक 5781 आई थी, 37,000 स्टूडेंट्स ने दिया था। तो यहाँ पे रीजनिंग मेरा ठीक ठाक हुआ था, इंग्लिश पे ठीक था और कॉन्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ, बट मैं और अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी तो ये भी अच्छा हो जाएगा। और IBPS क्लर्क में तो अभी बहुत टाइम है, और गाइज मैंने अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया है IBPS क्लर्क में, आप लोग देख सकते हो। और IBPS क्लर्क में मेरा पिछली बार लाइक 84 पॉइंट कितना था मैं भूल गई, अच्छे मार्क्स आए थे, तो वो मैंने शेयर किया है, आप लोग देख सकते हो। और मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी आगे बताऊंगी कि मैंने कैसे पढ़ा था। और आज के लिए इतना ही था गाइज। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस तरह की वीडियोस तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और लाइक कर देना, बिकॉज मैं इस तरह की वीडियोस लाती ही रहूँगी, लाइक व्लॉग्स।
फर्स्ट स्टडी वीडियोज़ और मैं इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहूँगी। मैंने सोचा है लाइक 2026 मैं अपना बेस्ट ईयर बनाऊँगी और आप लोग भी बना सकते हो, ठीक है? सो मैं डेली वीडियो सोच रही हूँ करने का, बट लेट्स सी कैसे कंप्लीट होता है कि नहीं होता। बट यही आज तक मतलब आज तो मैंने यही सब किया था और कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सब्सक्राइब इट, थैंक यू।